हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आप लोगों के लिए एक और नया और बेहतरीन टॉपिक। प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ टॉपिक है। टॉपिक का नाम रहने वाला है एनसीसी शुड बी कंपल्सरी इन स्कूल्स। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, टॉपिक नंबर अपना 12 है। एनसीसी शुड बी कंपल्सरी इन स्कूल एंड कॉलेजेस। ये आज आपका टॉपिक रहने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि जो एनसीसी है वो भी किससे रिलेटेड है, अपनी आर्म्ड फोर्सेस से ही रिलेटेड है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो एनसीसी है उसकी आर्मी विंग, एयरफोर्स विंग और नेवी विंग तीनों विंग होती हैं। आप तीनों में से किसी भी विंग के थ्रू एनसीसी को कंप्लीट कर सकते हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि एयरफोर्स के एग्जाम हो चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में एनसीसी कैंडिडेट्स को छूट दी जाती है, कुछ ना कुछ नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखिए आज यही टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीसी शुड बी कंपल्सरी इन स्कूल, टॉपिक नंबर 12 से। जो सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का, इस पॉइंट को आप रखेंगे अपने नरेशन पार्ट के अंदर, अबाउट द टॉपिक के अंदर। किसके अंदर रखेंगे? अबाउट द टॉपिक। आप इसको अपने अबाउट द टॉपिक में कंसीडर कर सकते हैं। द नेशनल कैडेट कॉर्प्स इज ए यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट aims to develop character, discipline, leadership, and spirit of adventure among young citizens। कि द नेशनल कैडेट कॉर्प, जो राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स है, यह एक युवा ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया। एनसीसी भारत के अंदर एक युवा संस्थान है। दैट एम्स टू डेवलप, जिसका लक्ष्य है डेवलप कैरेक्टर, जो चरित्र है उसका विकास करना, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का डेवलपमेंट करना, लीडरशिप, जो युवा है उनके अंदर एक लीडरशिप की भावना, नेतृत्व करने की जो भावना है उसका विकास करना, एंड ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कि लोगों के अंदर जो अपने यंग सिटीजन्स हैं देश के, उनके अंदर एडवेंचर की, साहसिक कार्यों की प्रवृत्ति को जागृत करना, उसका विकास करना, कैरेक्टर का, चरित्र का निर्माण करना, डिसिप्लिन का निर्माण करना, लीडरशिप का निर्माण करना ही एनसीसी का क्या है? लक्ष्य है। नेक्स्ट आप पॉइंट अपने अबाउट द टॉपिक में नरेशन पार्ट के अंदर बोल सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द एनसीसी फ्रॉम स्कूल। यह कोई आवश्यक नहीं है, यह कंपल्सरी नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एनसीसी को स्कूल से ज्वाइन करें। पार्टिसिपेशन इज वॉलेंट्री, कि जो पार्टिसिपेशन है एनसीसी के अंदर वो वॉलेंट्री है, वैकल्पिक है। जो चाहे, जिसकी इच्छा है वो अपने मन से एनसीसी को ज्वाइन कर सकता है, किसी को भी बाध्य नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपका, एनसीसी विल चेंज आवर कॉमन कॉलेज लाइफ टू ए एडवेंचरियस जर्नी ऑफ 3 इयर्स। कि जो एनसीसी है वो हमारी लाइफ को, जो हमारी कॉलेज लाइफ है, जो हमारी महाविद्यालय की जीवन शैली है, उसको एडवेंचरियस, साहसिक कार्यों की जो जर्नी है उसके अंदर परिवर्तित कर देती है। जैसे आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर करते हैं तो कॉलेज में आपको 3 साल लगती है। उन 3 सालों को एनसीसी एक बहुत ही शानदार साहसिक जो जर्नी है उसके अंदर परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट है, अभी यहां से जो पॉइंट्स बन रहे हैं इनको आप अपने जीडी सेशन के अंदर ऐड ऑन करेंगे। कहां ऐड करेंगे? जीडी के अंदर, ग्रुप डिस्कशन के अंदर। तो देखिए पहला पॉइंट आप ऐड ऑन करेंगे, अपॉर्चुनिटी टू रिस्पेक्ट आवर स्टेट कंट्री बाय अटेंडिंग रिपब्लिक डे कैंप, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। आरडी कैंप इज नेशनल लेवल कैंप which prepares contingents for Republic Day parade। Opportunity to present our state, अपने राज्य को रिप्रेजेंट, अपने राज्य का नेतृत्व करने का अवसर। कंट्री बाय अटेंडिंग रिपब्लिक डे कैंप, जो रिपब्लिक डे कैंप होता है
उसके द्वारा अपने राज्य को रिप्रेजेंट करने का जो अवसर है वो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है आरडी कैंप जिसको बोला जाता है, यह नेशनल लेवल कैंप है विच प्रिपेयर्स, जो कि तैयार करता है कॉन्टिजेंट फॉर रिपब्लिक डे परेड, जो कि अलग अलग छावनियां, अलग अलग ग्रुप्स को तैयार करता है रिपब्लिक डे की परेड के लिए। आप इसका कहने का मतलब यह है कि यू कैन ज्वाइन आरडी कैंप एंड रिपब्लिक डे परेड थ्रू द एनसीसी विदाउट ज्वाइनिंग आर्म्ड फोर्सेज एंड पुलिस, कि आप पुलिस को और आर्म्ड फोर्सेज को ज्वाइन किए बिना ही एनसीसी के थ्रू किसके अंदर जा सकते हैं, जो आरडी परेड होती है अपनी रिपब्लिक डे परेड होती है उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। अगला है आपका यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एक्सचेंज कैंडिडेट्स विथ बिटवीन डिफरेंट नेशंस, कि जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है वो कैडेट्स को अलग अलग देशों के अंदर जाने का डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के साथ कम्युनिकेट करने में भी मदद करता है। यू कैन काउंटर योर सेल्फ विथ बेस्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक पैरास्लिंग, पैरा जंपिंग, पैरा लिथरिंग, माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, camel riding, horse riding, and many more. You can counter yourself with best sports activities. आप अपने आप को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर शामिल करके काउंटर कर सकते हैं, लाइक पैरासेलिंग, पैरा जंपिंग, पैरा लाइथरिंग, माउंटेनियरिंग, स्केनिंग, कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग और बहुत से स्पोर्ट्स के अंदर आप अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है आप लोगों का पॉइंट, बीइंग ए सिविलियन यू विल नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड पार्टीज विथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। आप एक सिविलियन की तरह कार्य करते हुए कभी भी अपने जीवन में आर्मी के चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स के जो चीफ हैं इनके साथ में किसी पार्टी के अंदर शामिल नहीं हो सकते, बट you can join this and grab this opportunity through the एनसीसी। आप इस अवसर को, इस पार्टी में शामिल होने को एनसीसी के थ्रू साकार कर सकते हैं। अगला आप लोगों का पॉइंट है, यू गोना मीट स्टेट गवर्नर, आप अपने स्टेट के गवर्नर से मिल सकते हैं, योर चीफ मिनिस्टर सीएम से मिल सकते हैं, आवर प्राइम मिनिस्टर हमारे जो प्रधानमंत्री है उनसे मिल सकते हैं, एंड इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति से मिल सकते हैं। बीइंग ए राजपथ कैडेट इन आरडी कैंप, आप राजपथ के ऊपर आरडी कैंप के एक सदस्य के रूप में अपने राज्य के गवर्नर, सीएम, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति से एक कैडेट के रूप में मिल सकते हैं। मीटिंग एंड हैविंग इंटरेक्शन विथ सीनियर ऑफिसर्स, आप अपने सीनियर ऑफिसर से, कर्नल से, ब्रिगेडियर से मिल सकते हैं और उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। विल बी ए कॉमन थिंग फॉर यू, अगर आप आरडी परेड के एनसीसी के अगर कैडेट हैं तो ये सब आप लोगों के लिए आम बात है, आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका वो है, एनसीसी एक्टिविटीज इंक्लूड ड्रिल, शूटिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस एंड कैंप्स। जो एनसीसी की एक्टिविटीज हैं उनके अंदर इंक्लूड होती है ड्रिल, शूटिंग, एडवेंचरियस स्पोर्ट्स, सोशल सर्विसेज एंड अलग अलग जो कैंप होते हैं वो सभी एनसीसी की जो गतिविधियां हैं उनके अंदर शामिल होते हैं। कैडेट्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन वेरियस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कि जो एनसीसी के कैडेट्स हैं वो अलग अलग जो कम्युनिटी के, समुदाय के डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर भी हिस्सा ले सकते हैं। अगला आप लोगों का पॉइंट है, कैडेट्स रिसीव बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग बट द एनसीसी focuses on overall personality development, fostering and sense of unity and national integration. Cadets receive basic military training, कि जो कैडेट्स हैं एनसीसी के उनको मिलिट्री की जो बेसिक ट्रेनिंग है, आधा मूलभूत जो ट्रेनिंग है
वो दी जाती है, बट द एनसीसी फोकस ऑन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लेकिन जो एनसीसी है वो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसके डेवलपमेंट पे, उसके विकास के ऊपर कार्य करती है और फोकस करती है। फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, उनके अंदर देश प्रेम की भावना और एकता की जो भावना है उसको भी वो निर्मित करती है। अगला पॉइंट आप लोगों का है, joining the NCC is entirely voluntary. Students interested in developing leadership skills, participating in adventurous activities, and contributing to community service may choose to join. अगला आप लोगों का पॉइंट है, एनसीसी कैडेट्स often get an edge in various competitive exams and interviews, including those for defense services. It is seen as a valuable extracurricular activity that enhance a student's overall profile. अगला आप लोगों का पॉइंट है, एट लास्ट, ये जो आप लास्ट वाले दो पॉइंट देख रहे हैं इनको आप अपने कंक्लूजन के अंदर, यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है कंक्लूजन, यहां से आप अपने टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं। तो कंक्लूड किस तरीके से आप एनसीसी शुड बी कंपल्सरी इन टॉपिक को किस तरीके से कंक्लूड करेंगे, और कंक्लूजन बताने से पहले आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है और आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो एयरफोर्स की तैयारी करने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट अवेलेबल मिलेगा। और पिछली बार की तरह है, इस बार भी हम लोग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन देने वाले हैं। ये हम नहीं, हमारे सिलेक्शंस बोलते हैं। आप पिछली बार की सिलेक्शन भी देख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कीजिए। आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी एयरफोर्स से और आर्म फोर्सेस से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो आप उसको पढ़िए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और अपने घर वालों का और हमारा नाम रोशन कीजिए। तो चलिए कंक्लूजन देखते हैं टॉपिक का। तो देखिए कंक्लूड किस तरीके से हम टॉपिक को करेंगे। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट व्हाइल पार्टिसिपेशन इज नॉट कंपल्सरी, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो एनसीसी के अंदर पार्टिसिपेशन है वो कंपल्सरी नहीं है। मेनी स्टूडेंट फाइंड द एनसीसी टू बी ए रिवार्डिंग एंड इनरिचिंग एक्सपीरियंस। नहीं होते हुए भी कुछ जो स्टूडेंट है वो एनसीसी, जो आपकी एनसीसी है नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, उससे रिवार्डिंग एंड इनरिचिंग एक्सपीरियंस एक अनुभव प्राप्त करते हैं। लास्ट पॉइंट आप लोगों के लिए आ जाएगा यहाँ पे, इट ऑफर्स ए प्लेटफॉर्म फॉर पर्सनल ग्रोथ। एनसीसी हमें एक पर्सनल प्लेटफॉर्म देता है, ऑफर करता है फॉर पर्सनल ग्रोथ। हमारी व्यक्तिगत जो जीवन है उसको ग्रोथ कराने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कौन? एनसीसी। अगला आपका टीम बिल्डिंग। ये हमारे अंदर टीम बिल्डिंग की जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसको क्या करता है? डेवलप करता है। एंड ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रतिनिधित्व करने का, एक जिम्मेदारी का जो सेंस है उसका निर्माण करता है। इंडिविजुअल इंटरेस्टेड इन ए कैरियर इन द डिफेंस सर्विसेज और दोज हु वांट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी वेरियस कैपेसिटीज मेनी may find the NCC a valuable avenue for personal and skill development। अगर आपकी इच्छा है कि आप अपना करियर डिफेंस सर्विसेज के अंदर देना चाहते हैं, या दोज हु वांट टू कंट्रीब्यूट, या जो चाहते हैं कि मैं सोसाइटी के अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करूं, तो ये जो एनसीसी है वो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है ताकि वो अपनी खुद के पर्सनल एंड जो अपनी पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ है और जो अपनी स्किल्स है, कौशल है, उसका डेवलपमेंट कर सके। तो इसी के साथ जो आज का आपका टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। टॉपिक नंबर आज का था अपना 12। आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताना, और आपको आज से कंटिन्यू क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी टिल आपके फेज 2 तक। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका फेज 2 है उसके किसी की भी बातों में आपको नहीं आना है। आपका जो फेज 2 है वो 20 जून के बाद में कंडक्ट होगा। कब कंडक्ट होगा? 20 जून के बाद में आपका फेज 2 होने वाला है। काफी टाइम है।
टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज से ही अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। जीडी की प्रिपरेशन कीजिए, साथ में ही अपने ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, इन सभी टॉपिक जो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी को आपको पढ़ना है। आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट इन टॉपिक से मिलेगा। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, और मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।